हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो आज शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके प्यार से हम 1000 फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट रहेगी वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर रहेगी। और यहाँ अपना आप नाम लिखेंगे, यहाँ अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और ये क्लास 9 से लेकर 12 तक रहेगी। डेट आप यहाँ पर आप लिखेंगे। और जो टॉपिक है हमने पिछले वीक में भी पढ़ा था, डर के साथ डर के पार, मैनेज फियर, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हमने एक्टिविटीज़ की थी और सीखा था कि कैसे हम अपने डर को भगा सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। और इस एक्टिविटी में भी, इस वर्कशीट में भी हम और सीखेंगे कि कैसे हम अपने डर से पार पा सकते हैं। और अगर आपने पहली वर्कशीट नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर उसे भी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ईएमसी वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना और पता लगाया कि डर सभी को लगता है, पर किसी भी डर के डरने की बजाय क्या करना चाहिए, यही पता लगाएंगे इस वर्कशीट में। कि पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि डर सभी को लगता है, किसी ना किसी हर व्यक्ति को का कोई ना कोई डर जरूर होता है। तो इस वर्कशीट में हम और जानेंगे कैसे हम अपने डर को भगा सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, इस गतिविधि करके पता लगा सकते हैं। एक नीचे एक एक्टिविटी करेंगे हम, उससे हम पता लगाएंगे किसी के डर को कैसे हम भगाएंगे। और ये एक्टिविटी आप ये पोस्टर देखकर समझ गए हुए कि आपको आँख पे पट्टी बांधनी है और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे उनको आपको फॉलो करना, उनका आपको अनुसरण करना है। इसके लिए करना यह है कि आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधनी है, फिर उनके निर्देश सुनकर चलना है। ये निर्देश हो सकते हैं धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो। यह गतिविधि 5 से 7 मिनट तक घर में या बाहर की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो कि चोट ना लगे और जो आपका साथी है इंस्ट्रक्शन देने वाला, वो भी कोई मजाक आपके साथ ना करे। अब इस गतिविधि में हुए अनुभव को नीचे लिखिए। तो मैंने इस एक्टिविटी को करके देखा और मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस एक्टिविटी को अपने घर पर करें, एक सेफ जगह पर करें और इस बॉक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप फिल करें। पहला क्वेश्चन है, आंखें बंद करके चलना कैसा लगा। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आंखें बंद करने के बाद दीवार से टकराने और गिरने का डर मुझे लग रहा था। कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों? जब मैं एक बार दीवार से टकराया, उसके बाद मुझे दोबारा से टकराने का डर मुझे लगा, क्योंकि मैं पहले ही मुझे डर लग रहा था कि कहीं ना मैं दीवार से टकरा जाऊं या मैं गिर जाऊं। तो जब मैं पहली बार दीवार से टकराया तो मुझे और डर लगने लगा, क्योंकि ये मेरा डर अब बन चुका था। डर से उभरने के लिए क्या किया? और मैंने क्या किया डर से उभरने के लिए? डर से उभरने के लिए मैंने अपने भाई, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई था वो इंस्ट्रक्शंस, वो मुझे निर्देश दे रहा था, मैंने उस पर पूरा विश्वास किया और उस डर से मैं उभर गया। अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का आप प्रयोग करेंगे? तो अगर मैं बताना चाहूँ तो शुरुआत में मुझे अपने पार्टनर पर जो निर्देश दे रहा था उस पर विश्वास नहीं था। अगली बार मैं उस पर पूरा विश्वास करूंगा और जैसे वो निर्देश देगा मैं वैसे चलूंगा। अब परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, उनका अनुभव जानिए। क्या उनका अनुभव आपसे अलग है, और अलग है तो वो कैसे है? तो जैसे मेरे छोटे भाई ने यही जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट की। उसने बताया कि मैंने अपने छोटे भाई को भी ऐसे ही निर्देश दिए कि आगे चलो, पीछे चलो, रुको, कूदो। उसका मानना था कि जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तब वह अपने सारे डर को भूल गया। कि उसका मानना था कि जब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी तो वो अपने सारे डरों को भूल गया, और जैसे उसने मेरे पर पूरा बिलीव किया और वो अपने डरों से पार पा पाया। आगे पढ़ेंगे हम, डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया। वॉरेन बफेट एक बहुत बिजनेस टाइकून हैं और 90 ईयर्स के होने के बावजूद भी इनकी जो
वेल्थ है, जो ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो इन्होंने क्या क्या डर था पहले वो जानेंगे। वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था। और वो क्यों नहीं था? वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार रखने से डरते थे। पब्लिक स्पीकिंग का उन्हें डर लगता था। वे समझ गए कि जब तक यह डर है वह कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं। उन्होंने फिर इसको डर को भगाने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया और सबके सामने बोलने का अभ्यास किया, और ऐसे वो अपने डर से मुक्त पार पा पाए। ये जो फोटो है ये वॉरेन बफेट की है। सोचे वॉरेन बफेट की तरह, आपको भी वॉरेन बफेट की तरह सोचना है कि आपको अपना डर समझना है और उसे पार पाने के तरीके आपको पता लगाने हैं। पिछली वर्कशीट में आपने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। आइए उसे और गहराई से समझते हैं। उसके बारे में सोचिए, परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। तो मेरा एक दोस्त है राम, मैं उसका एक डर शेयर करना चाहता हूँ। डर का कारण, उसका जो डर था वो क्या था? वो इंग्लिश बोलने से बहुत डरता था और इंग्लिश बोलने से डर लगना उसका कारण था और उसने कभी कोशिश नहीं की। ये उसका कारण था कि उसका जो डर है वो बना रहा। और डर का क्या प्रभाव रहा? जब भी उसने जब भी उसको इंग्लिश बोलना के लिए बोला जाता, वह डर जाता कि कहीं उससे गलत इंग्लिश उसके मुंह से ना निकल जाए। इसीलिए वह कभी भी लोगों के सामने इंग्लिश बोलता ही नहीं था। डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है और उसने डर से कैसे पार पाया? उसने डर का सामना किया और अपने घर के अपने बड़े भाई के साथ उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। आज वह बेहतरीन इंग्लिश बोलता है। उसने स्टार्ट किया अपने बड़े भाई से इंग्लिश बोलना, क्योंकि घर में आप जो चीज़ें करते हो आप ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो उस काम को करने में। तो उसने अपने बड़े भाई के साथ इंग्लिश बोलना शुरू किया और आज वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता है। आगे पढ़ेंगे। आगे है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में भी चर्चा कीजिए। उनमें से किन्हीं 3 के बारे में नीचे लिखिए। तो मैं अगर 3 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर शेयर करना चाहूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो पहले को पानी में डूबने, मतलब पानी से डर लगता है। और कारण क्या है कि वह सोचता है कि वह पानी में डूब जाएगा, उसे पानी से डूबने से डर लगता है। डर का प्रभाव क्या हुआ कि वह तैराकी नहीं सीख पाया, वह स्विमिंग नहीं सीख पाया। और डर के साथ उसने दोस्ती कैसी कि अच्छे प्रशिक्षण लेकर उसने तैराकी सीखी और वो पानी से उसका जो डर था वो चला गया। सेकंड, जो मेरा फ्रेंड है उसको अमरूद खाने से डर लगता है। और अमरूद खाने से डर का कारण क्यों था? क्योंकि उसने एक बार अमरूद खाया तो उसके अमरूद में एक कीड़ा आ गया। आपने भी कई बार देखा होगा। और डर का प्रभाव क्या हुआ कि उसने अमरूद खाना बंद ही कर दिया। लेकिन उसको बताया कि आप हर अमरूद में कीड़ा नहीं होता है, और उसको अच्छी तरह से बताया कि पहले अमरूद को काटें और फिर उसे खाएं। और ऐसे उसने अपना डर को भी भगा लिया। तीसरा जो डर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपने दोस्त का, उसे बिजली से डर लगता है। बिजली से करंट लगना उसका डर है। प्रभाव क्या है कि वह घर पर बिजली का कोई भी काम नहीं कर पाता। अगर उसको बोल दिया जाए कि एक स्विच खोलना है या बंद करना है या छोटा मोटा जो बिजली के काम घर पर रहते हैं वो भी वो नहीं कर पाता है। और उसने डर से दोस्ती कैसे की? पूरी सावधानी से उसने बिजली का काम सीखा, अपने घर वालों की मदद से, अपने आस पड़ोस की वालों की मदद से, और अब वो घर पर छोटे मोटे काम कर पाता है। अब नीचे दिए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं आप। ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पर आपके लिए बनाई है। और इस लड़के को जंप से, हाइट से भी और जंप से भी, दोनों से डर लगता था। जंपिंग ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। तो इसने एक प्रोसेस, 4 स्टेप्स में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। वो प्रोसेस आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो अपना, या आपका जो डर है वो भी आप इसमें पिक्चर बना सकते हो और साइड में यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने वो डर कैसे भगा पाया। तो फर्स्ट क्या है? बिलीव इन यूर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी डर को, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सेकंड, कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आवश्यक जो ज्ञान है उसको आप इकट्ठा कीजिए, एकत्रित करें।
क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी कि ये काम ऐसे किया जाता है, तभी आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तीसरा, फेस द फियर। आपको डर का सामना आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको करना पड़ेगा। और फोर्थ, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों से मदद ले सकते हैं और अपने आप के डर का सामना आप कर सकते हैं और उसे भगा सकते हैं। जैसे इस लड़के ने पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ उसने ये पहाड़ से, आप वैसे दिखा रखा है लेकिन ये पहाड़ से नहीं कूदा, ये करीबन ये जंप ही नहीं कर पाता था, लेकिन उस अपने सारे स्किल्स को बेहतर करके ये जंप भी करने लगा और हाइट से भी इसने अपना डर को, हाइट का डर भी इसने अपना भगा दिया। तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। आपको कोविड कैब मैसेज आपको पढ़ने को मिलता है आपकी वर्कशीट में, और वो क्या है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 से फाइट में आपको सेफ रहने के लिए आपको मास्क पहनना चाहिए, यू शुड वियर अ मास्क। तो यहाँ पर वर्कशीट ख़त्म होती है। अगर आप इस वर्कशीट को आपको यह वर्कशीट पसंद आई, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।